पूरा देश जेन जी की माला जप रहा है। जेन जी ने सरकार को झुका दिया, जेन जी ने कमाल कर दिया। जेन जी का प्रोटेस्ट ऐसा था कि सरकार बेबस हो गई। सोशल मीडिया पर इस जेन जी प्रोटेस्ट के रील्स, वीडियो, मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है। जेन जी का प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पर था, यानी पेपर लीक, उस मुद्दे को सबने सही माना, मुद्दा सही था भी, और इसीलिए सरकार ने भी उनकी सारी मांगे मान ली। इन सब को लेकर एक तरफ जेन जी की पूरे देश में चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। खास तौर पर आंदोलन में जेन जी की तरफ से इस्तेमाल की गई भाषा पर, अपनी बातें रखने के लिए विशुद्ध गालियों का इस्तेमाल, ऐसी टिप्पणियां जिनके हर दूसरे शब्द में माँ बहन वाली खालिस गालियां हैं। और फिर जेन जी ने इस मामले में प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी नहीं बख्शा। लेकिन क्या जेन जी होने का मतलब यह है कि भाषा की मर्यादा को किसी भी हद तक ले जाने की छूट उन्हें दे दी जा सकती है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि क्या आक्रामकता और गाली गलौच वाली भाषा छात्रों के आक्रोश की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, या ये आंदोलन के नैतिक आधार को कमजोर करती है और एज ए जनरेशन भी उन्हें पीछे करती है। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बार सुना भी देते हैं कि क्या कहा गया। हालांकि हमने बहुत सारे हिस्से को म्यूट किया हुआ है, सुनने वाले समझ जाएंगे कि भाषा का लेवल कहां तक गिरा है। लोग हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना, मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी क्यों नहीं दे देते हमें? देखिए, इस पूरे विजुअल में, बाइट में, जो भी आप कहें, ज़्यादातर बीप सी थी, लंबे लंबे बीप सी थी। आपने भी कहा कि ये क्या सुनवाया, लेकिन वो बातें सुनवाई ही नहीं जा सकती, इसलिए ऑलमोस्ट वो बीप से। सोशल मीडिया पे ज़रूर ये सब पड़ा है, आपने देख भी लिया होगा या सुन भी लिया होगा, लेकिन ये सांकेतिक तौर पे आपको बताने की बात थी। और आगे बढ़े उससे पहले एक बात और बोल दूं मैं, जब हम कह रहे हैं कि छात्रों ने गंदी या गलत भाषा का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ मौजूद हर छात्र, हर जेन जी वैसा ही था। ठीक है, ये कुछ लोग थे, ये काफी सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है कि सब के सब ऐसे थे। अब इस पूरे मुद्दे के दो मत हैं। पहला है भाषा की मर्यादा और अनुशासन की बात करने वालों का तर्क कि जब भाषा अमर्यादित होती है तो मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और बहस सिर्फ गाली गलौच पर केंद्रित हो जाती है। किसी भी व्यक्ति या विचार से मतभेद हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल, गालियों का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है, और वैसे भी अगर आप अपनी सोच से भी सोचें तो गलत है। आम जनता और खासकर पारिवारिक माहौल में रह रहे लोग ऐसे आंदोलन से जुड़ने में फिर हिचकते हैं जहां भाषा और आचरण से असंयत हो। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल डिजिटल मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। मीम्स और सोशल मीडिया रील्स के इस दौर में कई बार वायरल होने की होड़ में भाषा की सीमाएं टूट जाती हैं, जिससे गंभीर विषय भी सिर्फ एक कंटेंट बन के रह जाता है। अब दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो छात्रों के आक्रोश और निराशा को समझने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ बच्चों में गहरी निराशा है। छात्र सालों की मेहनत, पेपर लीक, लेट लतीफी और बेरोजगारी से इतने तंग आ चुके हैं कि उनका गुस्सा अनियंत्रित होकर गाली के रूप में बाहर निकलता है। हताशा में ये छात्र मान लेते हैं कि जब शांतिपूर्ण और शालीन भाषा से बात नहीं सुनी जा रही तो आक्रोश गाली में बदल जाता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व या राजनीतिक गुट घुस जाते हैं जो माहौल को खराब करते हैं और पूरे छात्र समुदाय को बदनाम होना पड़ता है। वहीं आज की युवा पीढ़ी की अभिव्यक्ति का तरीका भी बदल रहा है। वे अपनी बात कहने के लिए व्यंग यानी सटायर और मीम्स का सहारा लेते हैं। व्यंग और अभद्रता के बीच की रेखा ऐसे में कई बार धुंधली हो जाती है, गाली देना कूल हो जाता है। राइट।